श्रीमद् भगवद गीता का 14वें अध्याय का पाठ कर रही हूँ। श्रीमद् भागवत गीता महान ग्रंथ है। इसके लिए हर मानव, हर पूर्वज, जिनकी गति नहीं हुई है वो और जिनकी गति हो गई है वो सभी इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा रखते हैं। इसलिए हर मानव का धर्म है कि कम से कम अपने पूर्वजों के लिए, घर परिवार में सुख शांति के लिए एक अध्याय श्रीमद् भागवत गीता ही का अपने पूर्वजों को घर में बैठ करके प्रतिदिन अवश्य सुनाया करें और थोड़ा सा हो सके 2-4 दुआ रामचरितमानस के सुनाया करें। इससे आपके घर परिवार में सुख शांति आएगी और पूर्वज लोग भी आपके सहयोग के लिए हमेशा तैयार खड़े रहेंगे, हर तरह से आपकी मदद करेंगे। इसलिए इस कार्य को करना सभी भक्तों का कार्य है और करना भी चाहिए अपने लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिभे पिबस्व व्रत में बुदेवा, गोविंद दामोदर माधवेति। तो गोविंद दामोदर माधवेति, राधा कृष्ण की जय। 14वां अध्याय। श्री भगवान जी ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान में तुमको कहता हूं, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं है और प्रलय काल में कट नहीं पाते। श्री कृष्ण भगवान की। देखिए 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कितनी बढ़िया बात कही कि जो भक्त लोग मेरे अधीन हो जाते हैं, मुझे नित्य प्रति जपते हैं, पूजते हैं और मेरे ऊपर आश्रित रहते हैं, उसको मैं कष्ट नहीं होने देता। उसकी गति तो होती ही है, वो मेरे चरणों में आकर के लीन हो जाता है और मैं उसको आवागमन से रहित कर देता हूँ। ये मानव जीवन भी जो आवागमन का साधन है, कितना भी बड़ा भक्त हो उसको भी 9 महीने का नरक तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि माता के पेट में भी नरक हो है, उसको नरक को तो भोगना ही पड़ेगा। जब ही तो इस मानव पृथ्वी पे आप आ पाएंगे। सोचिए माता के पेट में कितनी विष्ठा भरी हुई है, गंदी से गंदी चीजें भी भरी हुई है, हर तरह का नरक भरा हुआ है पेट में। उसमें उल्टा वो जीव लटका हुआ रहता है। वो 9 माह का नरक है, लेकिन उस नरक को भोगने के बाद मानव फिर जन्म लेकर के जब इस धरती पर आता है तो अपने आप को धन्य प्राप्त करता है, क्योंकि ये मानव ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का भंडार है। मानव देह पा करके व्यक्ति चाहे तो स्वर्ग की ओर जा सकता है और चाहे तो नरक की ओर भी जा सकता है। दोनों दरवाजे हर मानव को प्राप्त होते हैं मानव भूमि पर। ये आपका कार्य है कि आप स्वर्ग की रास्ता को तय करने का विचार बनाएंगे या नरक में जाने की रास्ता का मार्ग तय करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय में स्पष्ट इसका उल्लेख किया। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये अर्जुन, परम ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्व को रखता हूँ, उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। ये कौन थे? सब गर्भों में जो विभूतियां उत्पन्न होती है उनका उत्पत्ति स्थान प्रकृति है, यानी इसको भी भगवान ने अपने ऊपर लिया। भले स्त्री पुरुष दोनों हैं, दोनों ही बच्चे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्पष्ट कहता है बीज देने वाला तो मैं हूं। तुम कुछ भी करते रहो, जब तक मेरी कृपा नहीं होगी तुम बच्चों की प्राप्ति भी नहीं होगी। बीज देने वाला पिता हूं। हे माँ बाप,
प्रकृति से उत्पन्न सत्य रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है। जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है, हे कौनते रोगात्मा रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। जो प्राणी को कर्म के साथ बांधती है, तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है। यह नम्र आलस निद्रा से प्राणी को बांधता है। ये अर्जुन, सत्य जो है सुख पैदा करता है, इसलिए सत्य की दुहाई देते हर मानव देता है, हर धर्म शास्त्र देता है, हर संत देते हैं कि सत्य को अपनाओ, असत्य को छोड़ो। यहाँ 14वें अध्याय में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्य जो बोलते उनको सुख पैदा होता है, अच्छी गति प्राप्त होती है। जो प्राणी कर्म के साथ बांधती है, तमोगुण से उत्पन्न अज्ञान से है। यह नम्र आलस निद्रा से प्राणी को बांधता है। अर्जुन, सत्य सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म पैदा करता है, तम सब ज्ञानों को ढक करके प्रमाद पैदा करता है। अर्जुन, सत्य गुण रज और तम को दबा करके बढ़ना चाहता है। तो ये तो वैसे भी है, आज के युग में भी आप देखो, जो दुष्ट लोग होते हैं वो अच्छे लोगों पे हावी होने की कोशिश करते हैं। ऐसे यहाँ पे सत्य के ऊपर असत्य हावी हो जाता है। आज के युग में देख रहे ना, सत्य केवल 2% बचा है और असत्य 98% है। वो 98% असत्य, 2% जो सत्य है, अच्छे लोग हैं, उन पे हावी होने की कोशिश करता है। फिर भी सत्य सत्य है। 2% सत्य, 98% दुष्टों का विनाश करने में समर्थ है। हार नहीं मानता 2% सत्य में, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर है वहाँ सत्य है। सत्य की विजय हुई है और आगे भी सत्य की ही विजय होगी। इसलिए सत्य के प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश करें। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो इसी प्रकार रज सत्य और तम को, और तम सत्य रज को दबा करके बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रिय द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए सत्य गुण की विशेष वृद्धि हुई है। जैसे अपने जीवन में डाल के देखो, हमने सत्य मार्ग ग्रहण किया, धर्म मार्ग ग्रहण किया है। तुम्हारे कुछ पूर्व जन्म के जो अच्छे धर्म कर्म थे वो उदय हुए, इसीलिए तो भक्ति प्राप्त हुई। नहीं तो हर घर में ऐसे ही भक्ति प्राप्त करने वाले हो जाए तो सभी वैकुंठ को चले जाएं। हजारों आदियों में से ऐसा कोई एक संत बनता है, ऐसा कोई भक्त बनता है जो प्रभु को प्राप्त करने की कोशिश करता है। कि हर व्यक्ति के वो धर्म कर्म ऐसे नहीं होते। इसलिए स्पष्ट भगवान ने कहा यहाँ पर विशेष वृद्धि हुई है। हे कौनते, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे प्रवृत्ति नंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनदम, प्रमाद, मोह, ये सब होते हैं। जब देह को सद्गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को जाता है। देखिए कितनी बढ़िया बात कही। जो सत्य गुण के, सत्य के ऊपर चलने वाला व्यक्ति मर कर के जाता है तो ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को प्राप्त करता है। जहां ज्ञानी है, ज्ञानी रहते हैं, जहां ईश्वर की भक्ति हमेशा बनी रहती है, वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है। और रजोगुण के उदय में मर करके कर्मों में आसक्ति मनुष्य में जन्म लेता है। रजोगुण में जो मरते हैं ना, वो मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं। और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। तमोगुण वाला व्यक्ति आदमी तो बनता है लेकिन मूर्ख बनता है, अत्याचारी बनता है, दुराचारी बनता है। सात्विक पुण्य कर्मों का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्य से ज्ञान उत्पन्न होता है, रस से लोभ और तम से प्रमाद और मोह अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुषों को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि गुणों से अलग अर्थात निर्गुण साक्षी आत्मा को जान लेते वह मेरे रूप को प्राप्त होते। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले
सत्य रज और तम, इन तीनों गुणों को जीत लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूट करके मुक्ति को पा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो सत्य पर चल रहा है, अच्छे धर्म मार्ग पर चल रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, वो सब को छोड़ता हुआ मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, अच्छी गति होती है उसको। प्रभु अपने चरणों में उसको विलीन कर लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु कैसे मालूम है कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार कर लिया, उसका क्या बर्ताव है, किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है। ये पांडव प्रकाश प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो। देखिए यहाँ क्या बात कही भगवान ने। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति को मोह नहीं करना चाहिए। कई संत लोग कहते हैं ना कि मोह मत करो, ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हर मानव का फर्ज बनता है कि वो भक्ति की ओर अग्रसर हो जाए, घर परिवार का मोह छोड़ करके एकांत में जा करके, धार्मिक क्षेत्र में जा करके भगवान का भजन भक्ति करे, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया, जीवन भर क्या लगे रहोगे। अपना शास्त्र भी कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने 14वें अध्याय में भी कहा, मोह छोड़ दो, निकल जाइए आप बाहर। बड़े बड़े राजे महाराजे आए और चले गए, परिवार चलता ही रहता है। देश के काम कभी नहीं रुकते, ऐसे परिवार के काम कभी रुकेंगे नहीं। हमारी धर्मपत्नी मर गई तो भी काम चल रहा है, और हम भी मरेंगे तो भी काम चले, परिवार तो चलेगा। किसी के जाने से कोई कार्य आज तक ना तो रुका है और ना ही रुकेगा। इसलिए मोह को छोड़ करके मेरी शरणागत हो जाओ तो तुम्हारी गति अवश्य प्राप्त होगी। श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान से पूछा है कि हे प्रभु किन उपायों से तीनों गुणों को त्यागता है। हे पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति मोह होने से जो दुखी ना, जिसको मोह ना, दुख है तो ठीक है, सुख है तो ठीक है, और निवृत्त होने में जिनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सब दुख समान है, गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, जान करके जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख दुख मिट्टी पत्थर स्वर्ण प्रीत निंदा स्तुति समान, जो धीर है, जिसने सभी वगैरह छोड़ दिए, गुणातीत कहते हैं उसे, गुणातीत कहते हैं, जो अनन्य भक्ति से मुझे पूछता है वह तीनों गुणों को जीत कर ये ब्रह्मभाव को पाता है। क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का, सनातन धर्म का अखंड सुख का भंडार में हूँ। श्री कृष्ण भगवान की जय।